कभी सोचा है, चलना, दौड़ना या बस अपनी उंगली को हिलाना, ये सब असल में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के कितने बड़े कमाल हैं। हमारे अंदर एक ऐसी जबरदस्त मशीन है जो हर पल बिना रोके चुपचाप अपना काम करती जा रही है। तो चलिए आज इसी शानदार बायोलॉजिकल मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते, है ना? लेकिन सोचिए, हर एक कदम, हर एक सांस के पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत सिस्टम काम कर रहा है। और आज हम इसी सिस्टम को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें क्लियर कर लेते हैं। जब हम कहते हैं मूवमेंट या गति, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? तो देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। जब हम पलकें झपकाते हैं तो ये गति है, यानी मूवमेंट। लेकिन जब हम चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो चलन है, यानी लोकोमोशन। इसका मतलब हर लोकोमोशन एक मूवमेंट तो है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता। ये एक छोटा सा पर बहुत जरूरी फर्क है। अच्छा, तो सवाल ये है कि सारी मूवमेंट के पीछे का असली इंजन क्या है? कौन है जो ये सब करवाता है? तो ये काम करती है एक जबरदस्त टीम जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। चलिए मिलते हैं हमारी मसल्स यानी पेशियों से। हमारे शरीर में ना 3 तरह की मेन मसल टीम्स होती हैं। पहली है कंकाल पेशी, जो हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है। दूसरी है अंतरंग पेशी, जो हमारे अंदर के अंगों जैसे पेट और आंतों में होती है। और तीसरी हृदय पेशी, जिससे हमारा दिल बना है। और इन तीनों का अपना अपना खास काम है। लेकिन जब बात आती है दुनिया से इंटरैक्ट करने की, चलने की, दौड़ने की, अपनी मर्जी से हिलने डुलने की, तो असली हीरो तो सिर्फ एक ही है, कंकाल पेशी। यही वो वॉलेंटरी पावर हाउस हैं जो हमारे हर कमांड को फॉलो करते हैं। और ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। जरा सोचिए, एक अडल्ट इंसान के शरीर का लगभग 40 से 50% वजन तो सिर्फ कंकाल पेशियों का ही होता है। मतलब हमारे शरीर का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ हमें ताकत और मूवमेंट देने के लिए बना है। ठीक है, तो अब जरा जूम इन करते हैं। अब हम उस चीज के अंदर देखने जा रहे हैं जिसे हम मसल कहते हैं, और पता लगाते हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी मशीनें हैं जो असली काम करती हैं। जब हम किसी मसल को देखते हैं ना, तो वो तो बस ऊपर ऊपर से है। असली जादू तो उसकी परतों के नीचे छुपा हुआ है। तो चलिए एक एक करके इन परतों को हटाते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। इसे एक मोटी बिजली की केबल की तरह समझिए। पूरी मसल बनी है कई बंडलों से, जिन्हें हम फैसिकल्स कहते हैं। अब हर फैसिकल के अंदर होते हैं ढेरों मसल फाइबर्स, जो असल में मसल सेल्स हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हर मसल फाइबर के अंदर हजारों महीन धागे होते हैं, जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। और असली एक्शन यहीं होता है। अब इन मायोफाइब्रिल्स के अंदर जो सबसे काम की चीज है, वो है सार्कोमियर। यही वो फंक्शनल यूनिट है, मतलब मसल का वो सबसे छोटा हिस्सा जो सिकुड़ सकता है और ताकत पैदा कर सकता है। आप इसे मसल का एक नन्हा सा इंजन भी कह सकते हैं। और इस इंजन के अंदर हैं 2 मेन प्लेयर्स। एक हैं स्टार खिलाड़ी एक्टिन, जो पतले धागे हैं, और दूसरे हैं पावर खिलाड़ी मायोसिन, जो मोटे धागे हैं। मायोसिन अपनी ताकत से एक्टिन को खींचता है और बस यहीं से मूवमेंट शुरू होती है। क्या जबरदस्त टीम वर्क है। तो अब जब हम प्लेयर्स को जान चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि असली खेल कैसे खेला जाता है। ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन या पेशी संकुचन की प्रक्रिया है, ये आखिर होती कैसे है? इस पूरे प्रोसेस को एक थियरी से समझा जाता है, जिसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। मसल्स इसलिए सिकुड़ती हैं क्योंकि एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड करते हैं, मतलब फिसलते हैं, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है। चलिए इस पावर प्ले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग से एक नर्व सिग्नल आता है। ये सिग्नल मसल में कैल्शियम को छोड़ता है। कैल्शियम जाकर एक्टिन पर कुछ खास जगहों को अनलॉक कर देता है। फिर क्या, मायोसिन के हेड फौरन इन जगहों को पकड़ लेते हैं और एक्टिन को खींचते हैं। इसी को कहते हैं पावर स्ट्रोक। और आखिर में एटीपी, जो हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है, वो मायोसिन को छुड़ाती है ताकि वो अगले स्ट्रोक के लिए तैयार हो सके। और सोचिए, ये पूरा प्रोसेस 1 सेकंड में हजारों बार होता है। और यहां इस तस्वीर में ये एक्शन साफ साफ दिख रहा है। देखिए कैसे जी लाइंस एक दूसरे के करीब आ रही हैं। ये लाखों सार्कोमियर्स में एक साथ होता है, और नतीजा, पूरी की पूरी मसल सिकुड़ जाती है और फोर्स जनरेट होती है। जाहिर सी बात है, मसल्स अकेले तो काम कर नहीं सकती। उन्हें काम करने के लिए, खींचने के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है।
और बस यहीं पे एंट्री होती है हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र की। एक एडल्ट इंसान के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये हमें शेप देता है, हमारे नाजुक अंगों को बचाता है और सबसे जरूरी, ये मसल्स को मूवमेंट के लिए एक मजबूत बेस देता है। हमारा कंकाल तंत्र दो खास तरह के टिश्यू से बना है। एक तरफ है हड्डियां जो कैल्शियम की वजह से चट्टान की तरह मजबूत होती हैं, और दूसरी तरफ है कार्टिलेज जो थोड़ी लचीली होती है और हमारे जोड़ों में एक कुशन की तरह काम करती है ताकि हड्डियां आपस में न घिसें। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारी पसलियों का पिंजरा यानी रिब केज। सोचिए, ये हमारे दिल और फेफड़ों जैसे कितने जरूरी अंगों को बचाता है। साथ ही ये उन मसल्स को जुड़ने की जगह भी देता है जो हमें सांस लेने में मदद करती हैं, मतलब प्रोटेक्शन और मूवमेंट दोनों एक साथ। तो आखिर में ये सब मिलकर काम कैसे करता है? अरे ये तो फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। मसल्स ताकत पैदा करती हैं, हड्डियां एक लीवर की तरह काम करती हैं, और हमारे जोड़ जहां हड्डियां मिलती हैं वो एक फलक्रम या आलंब का काम करते हैं। बस इसी सिंपल लेकिन असरदार सिस्टम की वजह से हम इतने सारे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स कर पाते हैं। तो हमने देखा कि ये पूरा सिस्टम कितना कमाल का है, जो हमें हर पल चलाता रहता है। लेकिन ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर भी लाता है। क्या होता है जब इस मशीन में कोई गड़बड़ी आ जाती है? जब आर्थराइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फ्रैक्चर जैसी दिक्कतें इस सिस्टम को रोक देती हैं? शायद ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमें इस कमाल की मशीन की कितनी सराहना करनी चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए।